क्या आपको भी ऐसे पेन बहुत कॉमन है? ऐसे पेन कि जो एक्सरसाइज करते समय होते हैं या तो बैठे समय, लंबे समय तक कोई जगह बैठने के बाद होते हैं। तो ये जो पेन्स होते हैं, ये पेन स्पेशली आपके लंबार सेक्शन के अंदर, आपके लंबार सेक्शन के अंदर 5 वर्टिब्रास होते हैं, 1 2 3 4 5, इसे L1 to L5 बोलते हैं, इसके अंदर कॉमन होते हैं। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास या ऑर्थोपेडिक के पास गए होंगे तो उन्होंने MRI करवाने के बाद बोला होगा कि आपके L4 एंड L5 में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिस्प्लेसमेंट है या कोई जगह पे नर्व डैमेज हो रही है, कुछ ना कुछ आपको बोला होगा। तो आज हम इसी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं कि ये पेन को कैसे आप अपने घर से ही ठीक कर सके, मिनिमाइज कर सके। अब अगर बात करें ये पेन होता क्यों है, तो पेन होने के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इसका सबसे पहला रीज़न है कि भाई गलत तरीके से कोई वेट को लिफ्ट करना। हम घर पे अगर कोई भी बड़ी और हैवी चीज़ लिफ्ट करने जाते हैं और इसे हम गलत तरीके से लिफ्ट करते हैं, जहाँ पे हमारी बैक जो है वो आगे की तरफ झुकी होती है और हम इसी तरह से इसे लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, एट दैट टाइम ये पेन सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है। बिकॉज आपकी लोअर बैक जो है वो बहुत ही वनरेबल पोजीशन में है। आपकी लोअर बैक कोई भी चीज़ को लिफ्ट करते समय कौन सी पोजीशन में होनी चाहिए, ये हम आगे चल के देखेंगे। पोजीशन इसकी बहुत सही होनी चाहिए, तभी आपकी जो वेट उठाने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है और लोअर बैक लंबार में पेन होने के चांसेस कम होते हैं। सेकंड, इसका मेन कॉज ये है कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट। हम जो बैठते हैं अपने ऑफिस चेयर्स वगैरह में, उस दौरान हम आगे की तरफ झुक के बैठते हैं। लंबे समय तक इस पोस्चर में बैठने की वजह से भी आपको लंबार का पेन होता है। तो पोस्चरल डिफेक्ट इज़ अ मेजर कॉज इन राइट नाउ एरा, आज के समय के अंदर जहाँ पे लोग 10 घंटा 12 घंटा काम करते हैं, तो ये इसका दूसरा कॉज हो सकता है। अब अगर तीसरे कॉज की बात करें तो ये है ड्राइविंग। ड्राइविंग करते समय स्पेशली हम ड्राइवर सीट के पीछे पिलो वगैरह नहीं रखते, या हमारी सीट जो है उसका अलाइनमेंट अरेंजमेंट अच्छी तरीके से नहीं करते। जब ये कंफर्टेबल अरेंजमेंट नहीं होता और आप लंबा समय तक, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा दिन में अगर ड्राइविंग करते हैं, स्पेशली अगर आप बाइक पे भी करते हैं और आपकी बैक वगैरह जो है आप अच्छी तरीके से प्लेस नहीं कर पाते सीट पर, तो एट दैट टाइम आपको ये इश्यू होने के चांसेस है। तो जो लोग लंबा ड्राइविंग करते हैं उनको ये चीज़ हो सकती है। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो आपको तीनों जो रूट कॉज है उसको निकालना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपका रूट कॉज क्या है। अगर आपका रूट कॉज ये है कि भाई हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट उठाते समय आपको डिफ़िकल्टी होती है, तो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने की आपकी जो एबिलिटी है, पोस्चर है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 10 किलो का वेट मेरे पास है। आप 10 किलो का कोई भी बाल्टी वगैरह भी इमेजिन कर सकते हैं, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, जो भी आपके घर पे आप लिफ्ट करते हैं। यहाँ पे जब भी आप कोई चीज़ लिफ्ट करते हैं तो लिफ्ट हमेशा अपने पैरों से और एब्डोमेन को आउट रख के होती है, अपने लेग्स की सहायता से और एब्डोमेन को आउट रख के। तो एब्डोमेन को मैंने आउट किया, मैं नीचे लेग की सहायता से बैठा और मैंने फिर वेट को लिफ्ट किया। कोई भी वेट अगर आगे भी है तो भी मैं लेग की सहायता से बैठा, एब्डोमेन को आउट किया और मैंने लिफ्ट किया। इससे क्या होता है कि आपके जो लेग्स जो स्पेशली चीज़ों को उठाने के लिए बने हैं उसका इस्तेमाल भी होगा और आपका एब्डोमेन आउट होने से आपकी बैक है वो वनरेबल पोजीशन में नहीं होगी और आपको इंजरी के चांसेस कम है। दूसरा हमारा रीज़न ये है कि जब हम चेयर पे बैठ के काम करते हैं लंबे समय तक ऑफिस वर्क के अंदर, तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। जब आगे की तरफ झुक जाते हैं, ऐसी तरह से बैठते हैं या इस तरह से बैठते हैं, एट दैट टाइम अगेन बैक लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहने की वजह से बैक पेन कॉज करती है लंबार का। इस समय आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपकी जो नेक है वो टक रहे अंदर की तरफ, मतलब प्रॉपर्ली आप बहुत आगे ना झुक जाए। अगर इसके बारे में आपको वीडियो देखना है सर्वाइकल पेन का, तो आप हमारी प्रीवियस रिपीटेटिव स्ट्रेस की सीरीज़ में वीडियो देख सकते हैं। और आपकी बैक थोड़ी सी एब्डोमेन थोड़ा सा आउट रहे और जब भी आप आगे भी झुके तो भी आपका एब्डोमेन वगैरह आउट रहे और कोई भी चीज़ हो आपकी नज़र के सामने रहे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हियर, ऐसे इक्विपमेंट आपको बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे अमेज़न के ऊपर। ये इक्विपमेंट क्या करता है और कुछ नहीं बट मेरे सामने आई लेवल के सामने मेरा लैपटॉप वगैरह को रखता है। तो दिस इज़ वेरी यूजफुल आपकी नेक के लिए भी, आपके बैक के लिए भी। तो सिटिंग अरेंजमेंट जब लंबे समय तक कहीं पे बैठना है तो दैट शुड बी ऑलवेज वेल मैनर्ड। अब आप देख सकते हैं हमारा थर्ड रूट कॉज क्या होता है, ड्राइविंग का। तो जब भी आप ड्राइविंग करते हैं एट दैट टाइम यू नीड टू मेक श्योर कि आप एक छोटा सा पिलो जो है वो अपनी लोअर बैक के पीछे बिल्कुल हिप के पास रख दे। इससे क्या होता है, लोअर बैक जो है थोड़ी सी आउट रखती है, एब्डोमेन थोड़ा आउट रहता है। जो हम यहाँ पे करते हैं, जो हमने चेयर पे किया, वही चीज़ हमने एब्डोमेन आउट रख के हमारी कार में भी हमने की। इसकी वजह से भी बहुत बेनिफिट होते हैं। दूसरा पिलो जो है, ऐसे पिलोज आते हैं स्पेशली कस्टमाइज और नेक के लिए सपोर्ट के लिए बने होते हैं, जो आपकी नेक जहाँ पे प्लेस होती है वहाँ पे आप उसे फिक्स कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं।
ये दोनों पिलो होना ज़रूरी है अगर आपको लोअर बैक का पेन जो है वो नहीं होने देना। तो ये तीसरा हमारा रूट कोर्स था। इन तीनों में से अगर आपको कोई भी चीज़ की वजह से ये चीज़ होती है स्पेशली, और इन तीनों की वजह से ही होती है, ट्रस्ट में, इंजरी वगैरह या एक्सीडेंट वगैरह से तो बहुत कम चांसेस है कि आपकी लोअर बैक जो है वो डैमेज हो। बिकॉज जनरली इंजरी होती है तो नी डैमेज होते हैं, शोल्डर डैमेज होते हैं, लोअर बैक या स्पाइन जो है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो डैमेज होने के चांसेस कम है। तो स्पेशली जब भी ऐसी इंजरीज होती है, जब भी ऐसे आपके कारण है, उसको आप एलिमिनेट करें और उसका ही फ़ायदा है, उसका ही बेनिफिट है। अब आपने देखा कि भाई किस तरह से रूट कॉज को एलिमिनेट करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपको बैक पेन हुआ है तो इमीडिएटली क्या करें? तो इमीडिएट सॉल्यूशंस के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस घर पे करनी पड़ेगी। अगेन ये एक्सरसाइजेस अपने फिजियो और ऑर्थोपेडिक्स से कंसल्ट करने के बाद ही करें, बिकॉज लोअर बैक पेन, लंबार पेन होने के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं और हर किसी में सेम एक्सरसाइज नहीं होती, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ऐसी एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेगी आपके लंबार पेन को कम करने के लिए, लोअर बैक पेन को कम करने के लिए। अगर आपको लगता है कि भाई इससे भी आपको आराम नहीं मिलता और इमीडिएटली आपको पेन रिलीव करना है, तो आप हॉट एंड आइस पैक कर सकते हैं रोज़ दिन में 2 बार। हॉट एंड आइस थेरेपी 15-15 मिनट के लिए आप अल्टरनेट कर सकते हैं, पहले हॉट फिर आइस या तो फिर आइस फिर हॉट, आपके ऊपर है आपको क्या कंफर्टेबल है। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि भाई पेन रिलीविंग ट्यूब्स वगैरह टेम्पररी 3-4 डेज तक दिन में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो एग्जांपल्स है मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर दे रखे हैं, जो हर किसी घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो दिस वाज इट, ये सारे चीज़ें आप कर सकते हैं और इसको आपको 4 to 5 डेज़ और अप टू 15 डेज तक करना
करना है अकॉर्डिंग टू योर पेन। आफ्टर दैट वेट ट्रेनिंग बिल्कुल स्टार्ट नहीं करनी है, आपको टाइम देना है और उसके बाद आफ्टर 25 डेज आपको चालू करनी है जब आपका पेन बिल्कुल कम हो जाए। और इसके साथ साथ ये एक्सरसाइजेस तो आपको वीक में 2 से 3 दिन चालू रखनी ही रखनी है, बिकॉज वंस स्केलेटल पेन ऑलवेज स्केलेटल पेन, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। So this was it from my end, dietitian Gautam Jani here from FJ Group. If you want more videos like this, please comment it down and like our channel, subscribe our channel and please share this video to needed one.